सत्यनारायण भगवान की जय। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा को किया जाता है सत्यनारायण भगवान की पूजा और साथ में व्रत भी किया जाता है। व्रत कथा सुनने का फल हजारों सालों तक की गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूरी करने की हेतु विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। शास्त्र के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके जीवन में सभी दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि की ही विष्णु का ही दूसरा रूप है और इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद जी को बताया और सुनाया था। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के कुल 5 अध्याय हैं जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नशिरयन तीर्थ में सोनकादित 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल जाए और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्र के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मी प्रति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनने एक समय की बात है। नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख दूर नारद जी सोचने लगे कि कैसे किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में आया। वहाँ वो नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। नारद जी स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि जी बोले कि मृत्युलोक में अनेकों योनि में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े ही प्रयास में अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक को मृत्यु लोक दोनों में ही एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है प्रभु और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार से बताइए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत का कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसी करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।
वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प किया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर वो भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसके परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण पूजा किया और साथ में व्रत भी रखा। व्रत के करने से उसे सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा वे व्रत करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबों से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत कथा मैंने तुमसे कही है। हे विप्र, मैं अब और कथा कह रही हूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने भी इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोवांछित को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरा घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्रामृत लेकर वो प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन ही मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी धन से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन ही मन में विचार कर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख कर नगर में बेचने गया, जहाँ उसे अपनी लकड़ी का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलेगा। बूढ़ा ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में बैकुंठ धाम में चले गए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया करके मुझे बताइए। राजा बोले, मैं अपनी बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि के प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोले, हे सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ
आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई है। 10वें महीने बाद उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा है। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसी करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को किया करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसका विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढने शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देख लड़की के योग्य बानिक पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपने पुत्र का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु जी ने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। आपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछे करते देख छुपाया हुआ धन बाहर रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश के पास राजा का धन पड़ा देख तो वो ससुर जमाई दोनों को ही बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई शुरू कर दें। राजा की आज्ञा अनुसार दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी उसने छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान से शाप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे भी चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होने देखा, फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण कर वो रात को ही घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि ये पुत्री, अब तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर गई थी, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसे वर मांगा कि मेरे पति जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया कि कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वो अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया, फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोले, महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्रभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। अब सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 4th अध्याय। सूत जी बोले, वेश ने मंगलचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उसने पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी बानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल के पत्ते भरे हुए थे। वेश को कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर हो गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर
अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वो मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। वापस होश आने पर वो अत्यंत शोक हो डूब गया। तब उसका दामाद बोले कि आप शोक न मनाइए, यह डंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे बनिक पुत्र, मेरे आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हो। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। साधु वेश के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जब आए तो नाव में धन से भरे हुए मिले। फिर वही अपनी अन्य साथी के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की पत्नी बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपनी पति के दर्शन के लिए आती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपनी पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को बाहर ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वो कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई है, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसे आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा, और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वे वापस आए तो अपनी पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वो अंत में स्वर्ग में जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुग्धध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख मनाया था। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ से उसने ग्वाले को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान की प्रणाम किया। ग्वाले ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़ वहाँ अपने नगर को चला गया। जब वो नगर में पहुँचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वो शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वो दोबारा ग्वाले के पास पहुँचा और विधि पूर्वक पूजा का प्रसाद ग्रहण किया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धन्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाते हैं। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है
अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा शतांतर ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम का वेश ने मरध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म पर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि का झुककर प्रणाम किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुए। मन से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जी की जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन, घंटा बन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रकट भय कलि कारण, दिज्जों को दर्शे, बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल किए। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्लभ भील कठोरो, जिन पर कृपा करी, चंद्राचूर एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, बेश मनोरथ पाए, श्रद्धा ताज दिन ही, सो फल भग प्रभु जी, फिर स्तुति किन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण किन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दिन हो, दिन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, चरत प्रसाद सवैया, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे, ऋषि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूपे पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना।